गुड मॉर्निंग दोस्तों। निकल चुका हूँ एक नई ट्रिप के ऊपर इस बार, और अकेला ही निकला हूँ। तो सोलो राइड है इस बार, और 2 दिन की ये ट्रिप होने वाली है। जा रहा हूँ मैं वृंदावन, अपने टेम्पलेट दे के लिया हुआ स्टार्टिंग में, और निकला हूँ अभी अपने ऑफिस से, और साथ में अपनी बाइक। और जहाँ निकला हूँ, जहाँ के लिए निकला हूँ, बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेस है, और सोचा क्यों ना वीडियो बना लिया जाए। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, तो आप लोगों से थोड़ा सा शेयर भी हो जाएगा ट्रिप, और देखते हैं आगे। और ज़्यादा जाम में, और ये रहा रीज़न, 2 गाड़ियाँ आमने सामने टकराई। यूजुअली गलती होती है यार, जो रॉन्ग साइड से आ रहा होता है। और अपने यहाँ तो यार मतलब रॉन्ग साइड पे चलना मतलब एक पता नहीं ट्रेंड सा ही बना लिया लोगों ने यार। नहीं चलना चाहिए रॉन्ग साइड। आपके लिए तो खतरा है ही, आप दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। सो बेटर स्टिक टू योर लेन। मज़ा भी आएगा चलाने में, और जाम भी नहीं लगेंगे। सबको समझाना तो मुश्किल है, बट प्लीज़ फॉलो। लो जी, निकल चुके हैं हिसार से बाहर। ये आ चुका है हिसार का एग्ज़िट, और यहाँ पर एग्ज़िट बना रखा है। लेफ़्ट में जाने पर आता है सिरसा, राइट में जाने पर आते हैं दिल्ली, और हम मुड़ेंगे राइट साइड दिल्ली की तरफ, क्योंकि हमारा रास्ता इसी साइड से है। देख के रोड क्रॉस कीजिए हमेशा ही ध्यान से। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर आजकल। और सामने ही एक बहुत ही प्यारा सा हिसार के लिए गेट बना दिया है। दिख भी होगा आपको, एक अच्छा सा गेट बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छा आर्किटेक्ट बनाया है यहाँ पर, और रात के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिखता है। कभी रात को निकलूँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये है यहाँ का गेट, एंट्री एंड एग्जिट गेट फ्रॉम हिसार। लो जी, फिलिंग टाइम। फ्यूल डलवा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लंबा चलना है तो तेल तो पिलाना ही पड़ेगा। हम भी बिना खाने के नहीं चलते, वैसे बाइक बिना तेल के कैसे चलेगी। सो लेट्स गेट सम पेट्रोल। लो जी, बाइक को खाना खिला दिया है। अब बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और ये आ गए हैं हम मैयर गांव में। यहाँ की पहचान 3 बड़े बड़े, ये क्या है, गाड़ियाँ बहुत ख़राब मिल रही हैं आज सुबह से। पहले हम पुल के ऊपर, अब यहाँ मैयर ब्रेकर के ऊपर। तगड़ा कुछ हुआ है। तो मैं बोल रहा था, ये है यहाँ की पहचान, 3 बड़े बड़े ब्रेकर स्टार्टिंग में ही गांव के, और एंडिंग में भी ऐसे ही हैं बड़े बड़े। ठीक है, गांव के अंदर बाहर एग्जिट और एंट्री पे बना रखे हैं, ताकि ज़्यादा तेज़ी से चले ना व्हीकल इस गांव में। ठीक भी है, सेफ्टी के नज़रिए से देखा जाए तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं मैयर गाँव। और ये देखिए, एग्जिट पे भी वही 3 बड़े बड़े ब्रेकर। तो आज का पहला टोल आने वाला है
पहुंच चुके हैं मैया टोल के पास। वैसे इसको रामायण टोल भी बोलते हैं, रामायण गांव के नज़दीक है। ये है आज का हमारा पहला टोल क्रॉसिंग। टोल हमें भरना नहीं है, टू व्हीलर पर अब चल रहे हैं, जिसका फ़ायदा है हमें। अच्छा है, कतारों में नहीं लगना पड़ रहा। बाकी सब ठीक ठाक है। ये पहुंच गए हैं हम रोहतक के एंट्री पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल है जिसमें मंदिर भी है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और एक रास्ता जाता है यहाँ से पानीपत के लिए, एक जाता है गोहाना के लिए, एक रास्ता जा रहा है यहाँ से रोहतक के लिए, एक दिल्ली के लिए और एक वापस हिसार के लिए। तो हम पकड़ने वाले हैं दिल्ली वाला रास्ता। देखिए मंदिर है यहाँ पर राइट हैंड साइड पर श्याम बाबा का। अगर मैं लेफ़्ट जाऊँगा तो रोहतक शहर में चला जाऊँगा, राइट जा रहे हैं तो दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। हमें जाना है झज्जर की तरफ, तो दिल्ली का रास्ता भी छोड़ दूँगा, अभी आगे एक कट आएगा वहाँ से। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो चलते चलते पहुँच चुका हूँ मैं रोहतक, ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स फ्रॉम हिसार। और अब मुझे यहाँ से ये वाला हाईवे छोड़कर पकड़ना है दूसरा हाईवे। यहाँ से मैं मुड़ जाऊँगा झज्जर की तरफ। तो झज्जर से फिर हम अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी यहीं से उसका कट आने वाला है, तो उस कट से मैं हो जाऊँगा लेफ़्ट, जो नीचे से होते हुए मुझे ले जाएगा झज्जर की तरफ। तो यहाँ से एक एंट्री पॉइंट है इस हाईवे को छोड़ के रोहतक में जाने के लिए, और दूसरा है झज्जर के लिए। देखिए जो बोर्ड आ रहा है इसके साथ में है, और देखिए लिखा इस बोर्ड पे रोहतक। तो यहाँ से नीचे जाने पे मैं पहुँच जाऊँगा रोहतक, लेकिन मुझे जाना है झज्जर। तो हमारे लिए जो कट आएगा वो आएगा थोड़ा सा आगे, ट्रक के पीछे से ही रहता हूँ ताकि मिस ना कर जाऊँ। ये आ गया झज्जर लिखा हुआ। तो यहाँ से हम मुड़ जाएंगे लेफ़्ट, और लेफ़्ट में जाकर हम पकड़ लेंगे दूसरा हाईवे जो है रोहतक रेवाड़ी जयपुर का। उस पर हम जाएंगे झज्जर तक। फिर झज्जर से आगे देखेंगे वो रास्ता कहाँ से मिलेगा हमें। तो फिलहाल तो इसी पे चलते हैं। देखिए कितना अच्छा टर्न बनाया हुआ है यहाँ पर। तो ये हम चढ़ गए अब झज्जर वाले रोड के ऊपर। तो आगे दिख रहा है मुझे गन्ने का जूस, लेते हैं ब्रेक, पीते हैं जूस। लो जी, एक 15-20 मिनट का जूस ब्रेक लेके अब मैं निकल चुका हूँ फिर से। आपने देखा ही था, मैं घर का रूट मैंने पकड़ लिया, और थोड़ी सी अपनी रिफ्यूलिंग करके अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है फिर से रोड के ऊपर आके। और निकल गया हूँ बाकी झज्जर के लिए रोहतक से। और ये रोड भी बहुत अच्छा बना दिया है, पहले थोड़ा सा गड़बड़ होता था ये रोड, लेकिन अब देख ही रहे हो आप कैसी कंडीशन है।
मस्त भाग रही है हमारी बाइक इसके ऊपर। और आगे आने वाला है हमारा आज का तीसरा टोल। मदीना टोल एक बीच में और आया था, रिकॉर्ड नहीं किया मैंने उसको, और लेकिन ये है तीसरा। डीघल बोलते हैं इस गांव को, डीघल गांव के पास का ये टोल है। तो ये आज की हमारी तीसरी टोल क्रॉसिंग। अगेन टोल हमें देना नहीं है, मस्ती से निकलेंगे, फर्राटेदार निकल जाएंगे आगे। झज्जर से आगे निकल चुका हूँ और बढ़िया सा रोड आ गया है, बहुत अच्छा रोड है। ब्रेकर्स हैं लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। और यहाँ से मुझे जाना है 5 किलोमीटर और आगे बादली से फिर हमें जाना है गुड़गांव से जाना है सोहना। तो भी बढ़ रहा हूँ मैं बादली की तरफ। आगे जैसे जैसे रास्ता आता जाएगा आपको दिखाता जाऊँगा क्या अपडेट है, कैसा रास्ता है, सब देखिए आप। करते हैं, मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप भी खींचिए मेरे साथ, बने रहिए वीडियो पे। यहाँ से होना है मुझे राइट और पकड़ लेना है गुड़गांव का रास्ता। ट्राली, तो ये देखिए ये आ गया गुड़गांव का रास्ता और यहाँ से अब हम चलेंगे गुड़गांव। रास्ता अभी तक बहुत ही अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत आई नहीं है अभी तक रास्ते में। डबल लेन बना हुआ है, बढ़िया रास्ता है। चल रहे हैं 90-100 की स्पीड पे, ज़्यादा तेज़ चला नहीं रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी है नहीं, पहुँच जाएंगे आराम से। गर्मी है लेकिन ऐसा कुछ अभी तक लगी नहीं है, क्योंकि चलता रहूँगा तब तक गर्मी नहीं लगेगी, अच्छी हवा लग रही है। बट कहीं अगर जाम में फंसा और रुका तब लग सकती है गर्मी, आ सकता है पसीना, क्योंकि अच्छी खासी गर्मी तो है। पर फिलहाल बाइक पे ऐसा कुछ महसूस हो नहीं रहा है, तो जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। फ़िलहाल मज़ा आ रहा है चलाने में बाइक, तो ले रहे हैं मज़े, चल रहे हैं आगे। अब इस पॉइंट से गुड़गांव रह गया है 15 किलोमीटर और फारूक नगर है 10 किलोमीटर। थोड़ा सा गांव का Area आता है तो रोड थोड़ा सा आपको पता ही है टूट जाता है, क्योंकि पानी रुकता है, गाड़ियां चलती हैं। ये देखिए, तो थोड़ा जब शहर आता है तो संभल के चलिए। बाकी हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रोड है। जगह जगह ब्रेकर्स होते हैं शहर के अंदर, तो स्पीड आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है, अदरवाइज़ एकदम मक्खन सड़क है, मस्त चल रही है बाइक आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। तो आने वाला भी थोड़ी देर में गुड़गांव एंट्री होती है, आपको गुड़गांव भी मैं दिखाता हूँ। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, जगह जगह ट्रैफिक, देख के समझ आ ही गया होगा कि अब हम बस गुड़गांव में एंटर हो ही गए हैं। तो मैं भी बस गुड़गांव के आउटर पे हूँ, फैल गया काफ़ी ज़्यादा। बिल्डिंग्स आपको दिख ही रही होंगी दूर दूर तक, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। एक निशानी है कि भाई पहुँच गए आप गुड़गांव। कंस्ट्रक्शन ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये जितना भी आपको खाली स्पेस दिख रहा, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ना दिखे, ये सब भरा हुआ दिखे। देखिए सामने बिल्डिंग्स, कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं। और ऐसा नहीं है कि
खाली होंगी, ये बुकड हो चुकी हैं सारी की सारी, ठीक है। तो अब जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये बिल्कुल गुड़गांव के ऊपर से निकल रहा है रास्ता, और यही रास्ता जो है ये है दिल्ली मुंबई को जो नया हाईवे बना है उसको कनेक्ट करने वाला रास्ता ये। और हमें नहीं जाना उस रोड पे, हम नहीं जाएंगे। बड़ोदरा तक वो रास्ता ऑपरेशनल है बट उस पर अलाउड नहीं है बाइक्स को ले जाना, तो हम इस रूट को पकड़ के चलेंगे सोना तक। सोना से फिर हम एक अलग रास्ता पकड़ के निकलेंगे सीधा पलवल की। तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं गुड़गांव से सोना, जो यहाँ से अराउंड होगा 10-12 किलोमीटर, और फिर वहाँ से हमें जाना है पलवल वहाँ से हुआ अराउंड 30 किलोमीटर। तो रोड अच्छा है, ज़्यादा टाइम कुछ लगेगा नहीं, ट्रैफिक भी इतना है नहीं रोड के ऊपर, आप देख ही रहो, इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं, बाकी मोटरसाइकिल्स हैं। तो मस्त चल रहे हैं, बिल्डिंग्स देख रहे हैं बड़ी बड़ी, और बढ़े जाना है आगे। राधा रानी की कृपा रहेगी तो ऐसे ही पहुँच जाएंगे फटाफट। तो सोना की तरफ बढ़ते बढ़ते ये आ चुका है अपना आज का चौथा टोल। तो टोल क्रॉस करूँगा, उसके बाद है 10 किलोमीटर यहाँ से सोना। रोड बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, स्मूथ बाइक चल रही है काफ़ी, और स्पीड भी अच्छी मेंटेन हो रही है। अच्छा खासा चौड़ा रोड है ये, और मैं टोल तो बनता है लेकिन गाड़ी हो गया, बाइक वाले तो बस उड़ जाएंगे। तो ये है आज की हमारी चौथी टोल क्रॉसिंग। आई थिंक इसके बाद एक और आएगा जो पलवल क्रॉस करने के बाद आएगा। चलते हैं। तो सोना से लेफ़्ट लेने के बाद ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सीधा, ये जा रहा है पलवल, और हम भी जा रहे हैं पलवल की तरफ ही। तो रोड ये भी अच्छा है काफ़ी, है सिंगल ही बट इतना कोई दिक्कत वाला है नहीं, चौड़ा रोड है, ट्रैफिक भी है यहाँ पर काफ़ी, लेकिन ठीक है, रोड स्मूथ ही है। और जैसे गांव में होते हैं, गांव आने से पहले ब्रेकर आते हैं, वैसा रोड है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं। 30 किलोमीटर हमें इसी रूट पे रहना है, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे पलवल। ऑलमोस्ट क्रॉस ही हो जाएगा पलवल, और सीधा निकलेंगे फिर हम पलवल से बाहर। तो ये लीजिए जी, हमारी एंट्री हो चुकी है पलवल में, और पलवल पहुंच चुके हैं। अभी बस थोड़ा सा सिटी के अंदर से हम गुजर रहे हैं, सिटी से बाहर निकलेंगे तो हम ऑलमोस्ट पलवल को क्रॉस कर चुके होंगे। अभी तो हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे की तरफ, जो दिल्ली और जयपुर का जो रूट है वो है मथुरा होते हुए जाता है। सॉरी, दिल्ली आगरा है, नॉट दिल्ली जयपुर। तो दिल्ली आगरा रूट के ऊपर अब हम चले जाएंगे, और वहाँ से एज़ यूजुअल पलवल मथुरा वाला रूट पकड़ के हम पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन तक। तो फ़िलहाल तो है पलवल के अंदर।
जब से आज चला हूँ मैं तो आज का ये ऑलमोस्ट यूँ समझ लो थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पर। पहली बार मिला मुझे इतना ट्रैफिक पूरे रास्ते में अभी तक हिसाब से चलने के बाद। और ठीक है, इतना भी होना चाहिए। अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे मतलब रास्ते में कुछ है ही नहीं, पर ठीक है, ट्रैफिक भी होना चाहिए वरना भागते चले जाओगे आप। ये भी ठीक है, ट्रैफिक है थोड़ा सा, ले लेते हैं ट्रैफिक के भी मज़े। आई होप ये भी सिर्फ हाईवे चढ़ने तक का ही ट्रैफिक है, क्योंकि शहर में आने के बाद थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड हो जाता है, प्लस ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो जैसे ही शायद मैं हाईवे पे पहुंचूंगा तो ये ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। उम्मीद तो यही है, बाकी आगे का आगे पता चलेगा। चलते हैं। और ये आ गया वही हाईवे जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ से अब हम सीधा रूट पकड़ेंगे राइट होके, और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे सीधा छठीगरा वृंदावन। तो ये हम सीधा निकल चुके हैं पलवल से बाहर, मतलब सिटी हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया। तो ये लो जी, ये आ चुके हैं हम GLA यूनिवर्सिटी, चोमू और छाता के बीच में, मतलब यूँ समझ लीजिए छठीगरा से बहुत नज़दीक हैं अब हम। और एक फेमस यूनिवर्सिटी है ये GLA मथुरा की। अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, अच्छे लिंक्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, काफ़ी अच्छी रेटिंग भी है इसकी। अब जैसे ही यूनिवर्सिटी क्रॉस होगी तो हम होंगे छठीगरा से बिल्कुल नज़दीक।
और फिर वहाँ से हम पहुँच जाएंगे सीधा वृंदावन। तो लेफ्ट में आप देख ही रहे हैं, ये है JLA यूनिवर्सिटी का कैंपस। काफ़ी भीड़ है स्टूडेंट्स की बाहर। यहाँ पे अमूमन मिलती है भीड़ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो ऑलमोस्ट 4.5-5 घंटे के ट्रैवल के बाद अब मैं पहुंचने वाला हूं वृंदावन। बोर्ड दिख चुका है, मैं छोड़ रहा हूं इस आगरा वाले हाईवे को, यहाँ से एग्ज़िट की तरफ मुड़ चुका हूं। और जैसे ही अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो छठीगढ़ आ जाएगा। वही पॉइंट है जहाँ से आप जा सकते हैं गोवर्धन भी और नंदगांव बरसाना। अगर राइट में जाते हैं तो गोवर्धन और हम लेफ़्ट में जाते हैं तो वृंदावन। तो फ़िलहाल तो हम जाएंगे लेफ़्ट की तरफ। और जैसे ही हम लेफ़्ट में मुड़ते हैं यहाँ पर, तो आप सबने देखा होगा जो एक बड़ा सा बोर्ड लिखा आता है मेरो वृंदावन, वही लिखा हुआ दिखेगा आपको। 4 किलोमीटर अभी भी है यहाँ से वृंदावन, लेकिन वो समझिए यहाँ से शुरुआत हो ही जाती है वृंदावन की। इस पॉइंट की बात कर रहा था, राइट में जाने पर आता है गोवर्धन और ये आपको लिखा दिख गया होगा मेरो वृंदावन। तो जय जय श्री राधे, एंट्री हो चुकी है हमारी वृंदावन में। और बस इस गेट को एंटर करते ही शुरू हो जाता है आपका वृंदावन। तो जय जय श्री राधे। तो अब जैसे ही आप छठीगढ़ से आगे बढ़ते हैं और पार्किंग पॉइंट क्लियर करते हैं तो आपके लेफ़्ट में आपको दिखेगा प्रेम मंदिर। ये देखिए, बहुत भीड़ होती है इस मंदिर में, बहुत ही भीड़ होती है। अभी से लाइन लगी हुई है, अभी खुला नहीं है कपाट, जैसे खुलेगा तो शायद ये भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे होती नहीं है यूजुअली भीड़ कम। ये देखिए, ये प्रेम मंदिर की एंट्रेंस लिखा हुआ देखिए प्रेम मंदिर। तो ये है प्रेम मंदिर। जय जय श्री राधे। और इसके आगे भी एक पार्किंग है, यहाँ से भी व्हीकल्स की एंट्री बंद होती है। यूजुअली 4 व्हीलर्स को आगे जाने नहीं देते हैं, बाकी मुझे पता नहीं आगे मुझे जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, क्योंकि बाहर की बाइक है मेरी, आई डोंट नो। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के रखी है, तो फिलहाल गाड़ियाँ जा रही हैं आगे, तो मैं चलता हूँ पीछे पीछे। थोड़ा आगे चलने पे आ जाता है यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल। देखिए अभी आया नहीं है, आएगा अभी। उससे पहले एक और बैरिकेडिंग होती है जहाँ से गाड़ियों को मोड़ दिया जाता है अलग रूट पे। तो आई डोंट वांट टू गो, मैं चाहता हूँ इसी रोड से हम सीधा सीधा निकल जाए। तो ये है परिक्रमा मार्ग, यहाँ से परिक्रमा लगाई जाती है वृंदावन की। और ये है इस्कॉन टेम्पल की एंट्रेंस वगैरह। यहाँ पे भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है। ये एंट्रेंस है। बाकी फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ हमारे गुरुजी के आश्रम में, वहीं स्टे करने का प्लान है। देखते हैं आगे चल के ही कैसे बन पाता है सब।
तो यहाँ से कोई ज़्यादा दूर है नहीं, जल्दी ही पहुँच जाऊँगा मैं। ट्रैफिक नहीं आता और जल्दी पहुँच जाऊँगा। लेकिन हम ऑफिशियली तौर पहुँच चुके हैं वृंदावन, अपने करूँगा दर्शन। और फ़िलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ ATM जहाँ से मैं निकालूँगा कुछ पैसे, और उसके बाद मैं आश्रम में जाके करूँगा स्टे। और अगर कहीं वीडियो बनाना अलाउड रहा तो हो सकता है मैं आपको दर्शन भी करा दूँ, अगर नहीं हुआ तो समझ आएगा, फिर मैं आपको वापसी के रास्ते पे ही मिलूँगा। यूजुअली होता नहीं है यहाँ के मंदिरों में अलाउड वीडियोग्राफी, तो अगर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको रास्ते में ही मिलूँगा। फ़िलहाल के लिए आप अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और 5.5 घंटे में हम पहुँच चुके हैं वृंदावन। जय जय श्री राधे।